नमस्कार दोस्तों। बस यह 3 पत्ता सुबह खा लो, दोबारा कभी दांत खाज खुजली नहीं होगी। स्किन की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। कभी कभी स्किन की समस्याएं जैसे कील मुहासे, दांत खाज खुजली और खासकर ग्रोइंग एरिया यानी प्राइवेट पार्ट्स में भी खुजली की समस्या बहुत परेशान करने लगती है। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम सोचते हैं कि मामूली खुजली है, लेकिन यह शरीर के अंदर जमा गंदगी का संकेत होता है। आज मैं आपको एक ऐसा 3 in 1 काढ़ा बनाना सिखाऊंगी जो न केवल इस खुजली को खत्म करेगा, बल्कि पूरे साल आपको किसी भी स्किन इन्फेक्शन से बचा के रखेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं खुजली का असली कारण। देखिए, हम अक्सर गलती क्या करते हैं। जैसे ही खुजली हुई तुरंत कोई भी स्टेरॉयड या फिर एंटी फंगल क्रीम लगा लेते हैं। इससे राहत तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन समस्या दब जाती है और अगली बार दोगुनी ताकत से वापस आती है। इसलिए कई लोग शिकायत करते हैं कि एक बार खुजली ठीक होने के बाद फिर से वहाँ खुजली होना शुरू हो जाता है और हर साल इसी महीने में होता रहता है। तो फरवरी या मार्च के महीने में यह समस्या क्यों बढ़ती है? इसे ऐसे समझिए जैसे ही तापमान बढ़ता है, शरीर स्वेटिंग मोड में आता है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में जमा हुआ कफ इस समय पिघलकर बाहर आता है और खून में टॉक्सिन्स यानी जहर को बढ़ा देता है। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि तापमान के बदलाव से हमारी इम्यूनिटी फ्लैक्चुएट होती है, इसलिए हमें रूट कॉज यानी कि जड़ पर काम करना होगा। दोस्तों, इस काढ़े को हम 3 in 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक साथ आपके खून, लीवर और इम्यूनिटी पर काम करता है। इस काढ़े को बनाने के लिए हम 4 औषधियों का इस्तेमाल करेंगे। आइए समझते हैं कि ये 4 चीज़ें इस मौसम में आपके शरीर के अंदर क्या कमाल करती हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं कच्ची हल्दी की। हम अक्सर किचन वाली सूखी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं या फिर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस महीने में, इस मौसम में कच्ची हल्दी जो कि अदरक जैसी दिखती है, एक वरदान है। आपको कच्ची हल्दी बाजार में मिलेगी, इसे ले आइएगा। विज्ञान कहता है कि इसमें करक्यूमिन होता ही है, साथ ही यह शरीर में हिस्टामाइन के लेवल को कंट्रोल करती है। जब भी हमें खुजली होती है तो शरीर हिस्टामाइन छोड़ता है, कच्ची हल्दी उसे वहीं रोक देती है। यह न केवल एलर्जी को दबाती है बल्कि लीवर को अंदर से धोकर साफ करती है, जिससे चेहरे पर चमक आती है और कील मुहासे अंदर से सूखने लगते हैं। अब मिलिए इस फार्मूले के सबसे ज़रूरी औषधि से, मंजिष्ठा। आयुर्वेद में इसे रक्त शोधक कहा गया है। जैसे हम घर के कोने कोने में झाड़ू लगाकर कचरा निकालते हैं, मंजिष्ठा आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जमी गंदगी को बाहर निकालती है। अक्सर जांघों के बीच या फिर प्राइवेट पार्ट्स में होने वाले खुजली इसलिए होती है क्योंकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ रुक जाता है। मंजिष्ठा उस रुकावट को दूर करती है। अगर आपको पुराने दाग धब्बे या फिर पिगमेंटेशन है तो यह उसे भी जड़ से काट देती है। इसके साथ ही मंजिष्ठा का सबसे भरोसेमंद साथी है नीम। इसे हजारों सालों से सर्व रोगी निवारणी कहा जाता है। इस महीने में नमी और पसीने के कारण जो फंगल इन्फेक्शन पनपते हैं, नीम उनके सेलुलर स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। यह केवल खून ही साफ नहीं करता बल्कि शरीर के टॉक्सिन्स को यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है। अगर आपको बार बार फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं तो समझ लीजिए नीम उनके लिए काल है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गिलोय, जिसे आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। यह सीजनल बीमारियों से आपको सुरक्षा देती है। फरवरी मार्च में केवल खुजली ही नहीं बल्कि वायरल बुखार भी फैलता है। गिलोय आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देता है कि मौसम का बदलाव आपको छू भी नहीं पाता। कई लोगों को धूल या फिर पोल्यूशन की वजह से छींकें और स्किन रैशेज होने लगते हैं। गिलोय एक शील्ड यानी ढाल की तरह आपके शरीर की रक्षा करता है और एलर्जी को बढ़ने से रोकता है। याद रखिए दोस्तों, यह चारों चीज़ें जब एक साथ पानी में उबलती हैं तो यह केवल एक काढ़ा नहीं बल्कि एक लिक्विड गोल्ड बन जाता है। जी हाँ, यह आपके शरीर की पूरी सर्विसिंग करता है। चलिए काढ़ा बनाने की विधि जानते हैं। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। तो क्या करना होगा, एक बर्तन में 400 ml पानी लें।
इसमें 8 से 10 नीम के पत्ते डाल दें। साथ में एक छोटा सा टुकड़ा कद्दूकस करके कच्ची हल्दी डालें। इसके अलावा आधा चम्मच मंजेष्ठा पाउडर या मंजेष्ठा का छोटा सा टुकड़ा कूटकर इसमें डाल सकते हैं। और साथ में आपको डाल देना है गिलोय की 4 इंच की डंडी। इन्हें भी आपको कूट कर डालना होगा। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक पानी आधा यानी कि 200 ml ना रह जाए। जब यह अच्छे से पक जाए, काढ़ा तैयार हो जाए तो इसे छान लें और हल्का गुनगुना होने पर घूंट घूंट करके पिएं। देखिए, इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे बेस्ट है। याद रखिए, इसे दिन में सिर्फ एक ही बार लेना है। अगर किसी कारणवश आप सुबह खाली पेट ना ले पाएँ तो आप सुबह का नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद भी इस काढ़े को पी सकते हैं। इस काढ़े का सेवन आपको 15 दिनों तक रोज़ाना करना है। साथ में आपको कुछ परहेज बताऊंगी। इसके अलावा कुछ खाने वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपको डाइट में शामिल करते रहना होगा। दोस्तों, अक्सर लोग काढ़ा तो पी लेते हैं लेकिन डाइट में वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं। मैं आपको क्या नहीं खाना है यह भी बताऊंगी। उससे पहले जानते हैं खुजली को अंदर से सुखाने के लिए कौन सी चीज़ें आपको डाइट में शामिल करना होगा। तो सबसे पहले आता है नीम। अगर आपके पास समय की कमी है और आप काढ़ा नहीं बना पा रहे हैं तो नेचर ने आपको एक रेडीमेड कैप्सूल दिया है। जी हाँ, नीम की नई कोमल पत्तियाँ जो कि लाल कत्थई रंग की होती है। इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट खाना होगा। कितनी मात्रा में लेना है? 2 से 3 पत्तियाँ ही काफ़ी हो जाती हैं। इसे चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से 1 कप या फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है। दोस्तों, ये पत्तियाँ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक होती हैं, यानी ये आपके ब्लड शुगर को भी बैलेंस करती हैं। और याद रखिए, खून में शुगर जितनी कम होगी फंगल इन्फेक्शन उतनी ही जल्दी खत्म होगा। इसके अलावा मार्च का महीना आते ही गर्मी भी बढ़ने लगती है, तो अपने खाने में करेला, लौकी, तुरई और टिंडा की मात्रा बढ़ा लें। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि तिक्त रस यानी कड़वा स्वाद खून की गंदगी को सोख लेता है। करेला लीवर के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे शरीर के जहरीले तत्व पसीने के बजाय मलमूत्र के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इससे ग्रोइंग एरिया यानी कि प्राइवेट पार्ट में होने वाली चिपचिपाहट और खुजली में तुरंत आराम मिलता है। इन सब्जियों को इस महीने डाइट में भरपूर शामिल कीजिए। इसके अलावा आपको विटामिन सी भी डाइट में शामिल करना है। विटामिन सी के लिए आंवला से बेहतर कुछ नहीं है। खुजली की वजह से जो त्वचा काली पड़ जाती है या फिर जहां दाग बन जाते हैं, उन्हें ठीक करने का काम आंवला करता है। इसके लिए आप आंवले का मुरब्बा, आंवला जूस या फिर आंवले का चूर्ण ले सकते हैं। 1 चम्मच आंवला चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ सुबह खाली पेट या सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद या फिर दोपहर के खाना खाने के 1 घंटा पहले ले सकते हैं। यह आपके स्किन के कोलेजन को बनाता है और इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर देता है कि एलर्जी शरीर पर हमला कर ही नहीं पाती। इसके अलावा सबसे साधारण लेकिन सबसे ज़रूरी है पानी। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। आपको पानी ज़बरदस्ती नहीं पीना है, जब भी प्यास लगे उस समय पीजिएगा। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो अपने शरीर को हाइड्रेटेड भी रखना होगा, क्योंकि देखिए, जब हमारा बताया हुआ काढ़ा पिएंगे तो वह खून से गंदगी को अलग करेगा। अब उस गंदगी को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत होगी। कोशिश करें कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिया करें या पानी को हल्का गुनगुना करके पिएं। इससे टॉक्सिन्स किडनी के जरिए फ्लश आउट हो जाएंगे और आपकी स्किन हाइड्रेटेड और चमकदार बनी रहेगी। दोस्तों, यह नुस्खा कोई हवाई बात नहीं है। इस रेमेडी को कई लोगों ने आजमाया है और उसे फ़ायदा भी मिला है। अगर आप इस दाँत खाज खुजली से बहुत परेशान हो चुके हैं तो इस काढ़े को 15 दिनों तक रोज़ाना पीकर देखिए, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी और आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।